फ्रेंड्स, वेलकम टू सिल्वी स्विंग ट्यूटोरियल्स। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही यूज़फुल आइडिया। आज हम पार्टी वेयर हैंडबैग बना के रेडी करेंगे बिल्कुल फ्री में। तो बिल्कुल आसान और इजी तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पार्टी वेयर हैंडबैग बनाने का। पार्टी वेयर हैंडबैग मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आज हम इसको घर में ही बना के रेडी करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया, हमने इस तरह के ये 2 पीस कट कर लिए हैं। अगर आपके पास सिलाई से बचे हुए वेस्ट कपड़े हैं तो आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बेकार ब्लाउज़ का पीस है तो आप उससे भी पार्टी वेयर हैंडबैग बना के रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरह के ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हम इन दोनों पीसेस की पहले मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से दोनों पीसेस को बराबर करके रख लिया है। तो लेंथ हमने रखी है 15 इंच यानी कि 15 इंच, और विड्थ हमने रखी है 13 इंच यानी कि 13 इंच। इस तरह के 2 पीसेस हमें रेडी करने हैं। तो ये हमने लाइनिंग के लिए पीसेस रेडी कर लिए हैं। अगर आपके पास पुरानी बेडशीट है ना, तो आप उसमें से भी लाइनिंग के पीसेस रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह के 2 लाइनिंग के पीसेस हमने कट कर लिए हैं। ये हमने लिया है शॉपिंग बैग। इसकी जगह आप आटा बैग या फिर फॉर्म वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। तो जो मेन पीस है ना, उसको हम इस तरह से शॉपिंग बैग के ऊपर बराबर इस तरह से रख लेंगे, और जो वेस्ट पार्ट है ना, उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। शॉपिंग बैग से इस तरह का पीस हमने कट कर लिया है। तो ये 2 पीस मेरे पास रखे हुए थे शॉपिंग बैग के, इस तरह से मैंने ज्वाइन करके 1 पीस रेडी कर लिया है। तो शॉपिंग बैग को आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों पीसेस को रेडी करने के बाद जो ये लाइनिंग वाला पीस है ना, इसको हम इस तरह से रखेंगे, और शॉपिंग बैग और मेन पीस को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। तो तीनों पीसेस को बराबर रखते हुए हम चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे वाले पीस को भी रेडी करना है। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाले पीस को रखेंगे, फिर शॉपिंग बैग को रखेंगे, उसके ऊपर मेन पीस को रखेंगे। तो इस तरह से दोनों पीसेस पे इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के हम दोनों पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब देख सकते हैं दोनों पीसेस को हमने इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। तो कुछ इस तरह के ये दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें हैंडल्स रेडी करने हैं। तो हैंडल्स के लिए इस तरह के ये 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। तो मार्केट में जो फैंसी हैंडल्स मिलते हैं ना, आप उनका यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह के ये 2 पीसेस हमने कट कर लिए हैं। विड्थ हमने रखी है 2.5 इंच, और लेंथ हमने रखी है 17 इंच यानी कि 17 इंच। तो इस तरह से दोनों पट्टियों को हमने बराबर कट किया है। तो अभी क्या करेंगे, इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, और फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और इस तरह से अंदर से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और फिर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले पीस को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे, और इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स पे हमने अच्छे से इस तरह से सिलाई लगा ली है। क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा हम इसको सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। अभी ये मेरे पास इस तरह के मोती रखे हुए थे, तो मैं इनका यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मोतियों को हम इसमें हैंडल्स में इस तरह से फिल करेंगे। अगर आपके पास इस तरह के मोटे वाले मोती नहीं है ना, तो आप पतले वाले मोतियों का यूज़ कर सकते हैं। उसकी माला बना लीजिए आप, और उस माला को आप ये जो हैंडल्स हमने रेडी किए ना, इन पे रैप कर दीजिएगा। जिससे क्या होगा, आपका बिल्कुल मार्केट के जैसे हैंडल्स बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने मोतियों को फिल कर लिया है। दूसरे वाले हैंडल्स में भी इसी तरह से हम मोतियों को फिल कर लेंगे। अगर आपके पास बहुत सारे मोती हैं तो आप इस तरह से पूरे हैंडल्स पे मोतियों को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल्कुल मार्केट के जैसे आपके हैंडल बन के रेडी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मोतियों को फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स में हमने मोतियों को फिल कर लिया है, और इस तरह के हैंडल्स हमारे बनके रेडी हो गए हैं। अभी हमें मेन पीस को लेना है। इस तरह से इसको हम फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से सेंटर में निशान लगा लिया है। अब इस साइड क्या करना है, हम 3 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी वाली साइड पे भी इसी तरह से 3 इंच पे निशान लगाना है। तो दूसरे वाले पीस को भी हमें इसी तरह से रेडी करना है। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब इस साइड हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे।
तो दोनों ही पीसेस को इस तरह से हमने रेडी कर लिया है। अभी जो हैंडल्स हमने रेडी किए थे ना, उन हैंडल्स को हमें दोनों पीसेस में अटैच करना है। तो इस तरह से पहले हम पिन अप कर लेंगे। दोनों हैंडल्स को हमने पिनअप कर लिया है। अब इस तरह से सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही हैंडल्स हमारे अटैच हो चुके हैं। अभी बारी आती है जिप अटैच करने की। तो ये हमने जिप ली है। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने रखी है 14 इंच यानी कि 14 इंच। अभी हम जिप को अटैच करेंगे। तो सीधी साइड रखेंगे अंदर की साइड इस तरह से हम सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे और सीधे सीधे सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब हमने 1.5 इंच की ये पट्टी कट की है। इस पट्टी को भी हमें इसके ऊपर इस तरह से जिप के ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इस तरह से हम अंदर की साइड इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से, और जिप को हम बाहर की साइड ही रहने देंगे। और जो पट्टी है उसको हमने इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। दूसरे वाले पीस में हम इस तरह से जिप को अटैच करेंगे। तो पीस को हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। तो इस तरह से जिप वाले पीस को इस तरह से रख लिया। आप सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो 1.5 इंच की पट्टी कट की है ना, उसको भी हम इस तरह से सिलाई लगा कर रेडी करेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से अंदर की साइड पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। इस तरह का ये पीस हमारा रेडी हो चुका है और जिप है हमारी वो अटैच हो चुकी है। अभी क्या करना है, इस पीस को इस तरह से बराबर करके रखेंगे। इस तरह से बराबर रखते हुए ऊपर से स्टार्ट करते हुए दूसरे कॉर्नर्स तक हमें इसमें सिलाई लगानी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरह का पीस हमारा रेडी हो चुका है। तो अभी हमें क्या करनी है, कॉर्नर्स की मार्किंग करनी है। तो कॉर्नर्स की मार्किंग के लिए हमने ली है यहाँ से 2 इंच, इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे। ऊपर भी हमें इसी तरह से 2 इंच पे निशान लगाना है। अब इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाले कॉर्नर्स की भी मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच पे निशान लगा लेंगे ऊपर भी, और इस तरह से निशानों को मिलाते हुए इस तरह के बॉक्सेस बना कर रेडी कर लेंगे। अभी हम कॉर्नर्स की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों ही कॉर्नर्स की इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी क्या करना है, सिंपली इस तरह से कॉर्नर्स को पकड़ना है और सिलाई लगानी है। दूसरे कॉर्नर्स को भी इसी तरह से पकड़ना है और सिलाई लगानी है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से दोनों ही कॉर्नर्स पे हमने सिलाई लगा ली है। तो अभी आपको इसमें रफ पैचेस दिखाई दे रहे होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, हम 1.5 इंच की जो पट्टी हमने कट की है इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जितने भी रफ पैचेस हैं ना, उसको हम इस तरह से सिलाई लगा के फिनिश कर लेंगे। तो इस तरह से हम पट्टी को चारों तरफ जहाँ पे भी हमारे रफ पैचेस हैं उस पर हम इस तरह से सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से रफ पैचेस पे हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जिप को ओपन करेंगे। तो इस तरह से जिप को हमने ओपन कर लिया। अब इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। तो फाइनली इस तरह से अच्छे से हमने इसको सीधा कर लिया है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग इसमें आई है। तो कितना प्यारा हमारा हैंडबैग बनकर रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर हमने इसमें जिप अटैच की है। आप विदाउट जिप वाला भी बना के रेडी कर सकते हैं। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, हमारा पार्टी वेयर हैंडबैग बनकर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी पार्टी वेयर हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो स्पेस आप देख सकते हैं कितना स्पेस है इसमें, अपना जितना भी सामान है आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से आप घर में ही प्यारे प्यारे पार्टी वेयर हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। हमने इसमें घर में ही हैंडल बना के अटैच किए हैं। अगर आपको फैंसी हैंडल्स इसमें अटैच करने हैं तो आप मार्केट से परचेज़ करके वो भी इसमें अटैच कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ना कितना प्यारा लुक इसका आया है।
तो इस तरह से बिल्कुल फ्री में आप भी घर में प्यारे प्यारे हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। ऐसे जो वेस्ट कपड़े बच जाते हैं ना, उनसे आप इस तरह से प्यारे प्यारे पार्टी वेयर हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। या फिर जो ब्लाउज के पीस होते हैं ना, आप उनसे भी इस तरह के हैंडबैग बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट में ना इस तरह के पार्टी वेयर हैंडबैग काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तो बिल्कुल फ्री में आप इनको घर में ही बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड आइडिया। सिलाई से मेरे पास जो कपड़े बच गए थे, मैं उनका रीयूज़ इसमें करने वाली हूँ। और आप देख सकते हैं जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस है, ये भी मेरे पास सिलाई से बच गया था, तो मैं इसका भी इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो हमने इस तरह के ये 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अभी हमें इन दोनों पीसेस की मार्किंग करनी है। तो लेंथ हमने रखी है 12 इंच यानी कि 12 इंच, और विड्थ हमने रखी है 10 इंच यानी कि 10 इंच। तो इस तरह के ये 2 पीसेस हमने कट कर लिए हैं। और ये हमने लाइनिंग के लिए इस तरह के 2 पीस कट कर लिए हैं। तो ये जो लाइनिंग वाला पीस है, ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है। अभी हमें क्या करना है, जो लाइनिंग वाला पीस है इसको हम इस तरह से रखेंगे। और ये मैंने शॉपिंग बैग से ये पीस कट कर लिया है। इसकी जगह आप आटा बैग या फिर फॉर्म वगैरह का यूज़ भी कर सकते हैं। तो हमने लाइनिंग के ऊपर शॉपिंग बैग के पीस को रखा, फिर हमने मेन पीस को रखा और चारों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पीस को रेडी करना है। तो नीचे हमने लाइनिंग को रखा, उसके ऊपर हमने शॉपिंग बैग के पीस को रखा और इस तरह से हमने मेन पीस को रखा। तो इस तरह से दोनों पीसेस को सिलाई लगा कर रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों पीसेस को रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमने सीधे सीधे इसमें सिलाई भी लगा ली है। तो दोनों पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब दोनों पीसेस को इस तरह से बराबर करके रखेंगे। दोनों पीसेस को बराबर रखने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अभी हमें बंद वाली साइड से 4.5 इंच पे निशान लगाना है। इस तरह से 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया। अभी क्या करना है, इंच टेप को इस तरह से तिरछा रखना है और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने ऊपर 4.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया, फिर इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हमें क्या करना है, इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से इसकी सीधे सीधे हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह के पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, इस तरह से जो नीचे वाली साइड है इसमें हमें गुलाई की शेप देनी है। तो इस तरह से हम नीचे गुलाई की शेप बना लेंगे इस कॉर्नर्स पे भी, और दूसरे कॉर्नर्स पे भी इसी तरह से राउंड शेप बना लेंगे। दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह से राउंड शेप बना ली है। अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। दोनों ही कॉर्नर्स की इस तरह से कटिंग कर ली है और कुछ इस तरह के पीस हमारे ये रेडी हो चुके हैं। कुछ इस तरह से दोनों पीसेस की हमने कटिंग कर ली है। अभी हमें पॉकेट अटैच करना है इसमें। तो पॉकेट के लिए कुछ इस तरह का पीस हमने बराबर का ये कट कर लिया है। ये हमने पॉकेट के लिए पीस कट कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो 6 इंच है यानी कि 6 इंच, और लेंथ इसकी रखी है हमने 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच। तो अभी हमें क्या करना है, जो पॉकेट वाला पीस है ना, उसको हमें इसमें अटैच करना है। तो इस तरह से ऊपर से लेंगे 2 इंच और इस तरह से पीस को हम फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। अभी जो ये पॉकेट वाला पीस है हमारा, इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो आप देख सकते हैं सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। अभी हमारा जो पॉकेट वाला पीस है, इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, और इस तरह से हम पीस के ऊपर बराबर रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तीनों साइड से, और इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर यहाँ से लेके ऊपर से और यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा पॉकेट भी अटैच हो चुका है। अभी हम मेन पीस को लेंगे और इसमें हम जिप अटैच करेंगे। तो ये हमने जिप ली है, इसको हम सीधी साइड अंदर की साइड रखेंगे, इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड। अब सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अभी जो साइड में एक्स्ट्रा जिप है उसको हम कट कर देंगे। एक्स्ट्रा जिप को हमने कट कर दिया है। अभी जो पॉकेट वाला पीस है ना, इसको हम इस तरह से जिप के ऊपर रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब पॉकेट वाले पीस को इस तरह से खोलते हुए हम जिप को इस तरह से सीधा रखेंगे।
तो अभी क्या करेंगे, ऊपर हम जिप के ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा ली है। तो अभी ऊपर से सिलाई स्टार्ट करते हुए दूसरे कॉर्नर तक हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है और इस तरह का ये पीस हमारा अभी रेडी हो चुका है। अभी हमने इस एम्ब्रॉयडर्ड पीस को लेना है और ये वाला पीस मैंने पेपर से कट कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, जो पेपर वाला पीस है ना, इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। तो 6 इंच हमने ऊपर से लिया है और 8 इंच हमने इधर से लिया है, यानी कि हमने ना ये पेपर वाला पीस राउंड पीस कट कर लिया था और ऊपर से हमने इसको कट कर लिया। तो अभी क्या करना है, जो पेपर वाला पीस है इसको हम एम्ब्रॉयडर्ड पीस के ऊपर रखेंगे। 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग करनी है इस तरह से। हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो अभी हमें जो शॉपिंग बैग है उसका पीस लेना है, इस तरह से रख लेंगे। और जो लाइनिंग वाला पीस है उसको भी हम इस तरह से बराबर करके रख लेंगे। और जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस हमने कट किया इसके ऊपर रखते हुए इसकी सीधे सीधे इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पीसेस की कटिंग कर ली है। अभी क्या करेंगे, इस तरह से इन पीसेस को रख लेंगे बराबर करके और इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। इसमें ऊपर से स्टार्ट करते हुए इस तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अभी हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। तो अभी जो एम्ब्रॉयडर्ड पीस है इसको हम इस वाले पीस में अटैच करेंगे। तो अभी हम इस तरह से पीस को फोल्ड कर लेंगे और सेंटर निकाल लेंगे और इस तरह से सेंटर निकालते हुए निशान लगा लेंगे। अभी इस वाले पीस का भी हम सेंटर निकाल लेंगे। तो अभी हमें ऊपर से लेना है 2 इंच, इस तरह से निशान लगा लेंगे। अभी ये वाला पीस हमारा, इसका जो है सेंटर हमने निकाल लिया था। अब बराबर करके दोनों पीसेस को इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से हम सीधा करते हुए पीस को इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है। तो अभी इस पीस का हमें मेजरमेंट करना है। तो इंच टेप को हम इस तरह से ऊपर रखेंगे और इस तरह से घुमाते हुए हमें इंच टेप को ऊपर तक लेके जाना है। और यहाँ तक हमारी जो लेंथ है वो आ रही है 25 इंच, यानी कि 25 इंच। तो इस तरह की ये 25 इंच लेंथ की और 3 इंच हमने विड्थ रखी है। इस तरह की ये पट्टी हमने रेडी कर ली है। अंदर हमने इसमें जो है शॉपिंग बैग के पीस को फिल किया है। तो इस तरह से इस पीस को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद हम इसकी तिरछी कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच इस तरह से छोड़ते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे 1/2 इंच छोड़ते हुए। इस तरह का पीस हमने कट कर लिया है। अभी हमें लाइनिंग वाला पीस लेना है और लाइनिंग वाले पीस को भी हमें इसी के बराबर कट करना है। तो इस तरह से हमने लाइनिंग के लिए पीस को इस तरह से रखना है और इस तरह से इसी के बराबर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है। अभी इसके चारों तरफ सिलाई लगा के इसको भी हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पीस को रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। इसको साइड में रखेंगे और इन दोनों पीसेस को इस तरह से हम बराबर करके रखेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे जिप के ऊपर। तो इस तरह से जिप के ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अभी टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच लगा ली है। तो दोनों पीसेस को इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अभी क्या करना है, जो रेडी हमारी जो पट्टी थी ना उसको हम इस तरह से घुमाते हुए ऊपर तक इसमें सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पिनअप कर लेते हैं ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। तो ऊपर तक हमने इस तरह से इसको पिनअप कर लिया है।
करने के बाद अभी ऊपर से हम सिलाई लगाना इसमें स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। दूसरे वाले पीस को भी हम इस तरह से बराबर करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप इसको पिनअप कर लीजिएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। लगाने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आपको ये रफ पैचेस दिखाई दे रहे होंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह की पट्टी हमने कट की है, इसको क्या करेंगे इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए जितने भी रफ पैचेस हैं इस पर हम सिलाई लगा के इसको रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमने इसमें पट्टी को अटैच कर लिया है, कोई भी रफ पैचेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी कर लिया। अभी क्या करेंगे, इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कुछ इस तरह का ये पीस हमारा रेडी हो गया है। तो अभी हमें हैंडल अटैच करना है। तो इस तरह का ये हैंडल हमने बना के रेडी कर लिया है। ये हमने घर में बनाया है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो हमें साइड से इस तरह से 1.5 पे निशान लगाना है, दूसरी साइड भी इसी तरह से 1.5 पे निशान लगाना है, यानी कि 1.5 इंच पे। दोनों साइड हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। अभी जो हैंडल है इसको हम इस तरह से इसमें अटैच करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हैंडल को इस तरह से रखेंगे, फिर सिलाई लगा लेंगे, फिर इस तरह से हैंडल को फोल्ड करेंगे, फिर से सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से हैंडल को इस तरह से अटैच करना है। तो पहले हमें इस तरह से सिलाई लगानी है, फिर फोल्ड करना है, फिर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हैंडल को हम अटैच कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हैंडल हमारा अटैच हो चुका है। तो हैंडल अटैच होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें हमें बटन अटैच करना है। तो अगर आपके पास कोई डिज़ाइनर बटन है तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इसमें वेलक्रो भी अटैच कर सकते हैं। मैं इसमें हुक अटैच करूँगी, जो कि ब्लाउज़ में हम यूज़ करते हैं ना, वही वाला हुक। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेंटर में ये हमने हुक लिया है, इसको हम बिल्कुल सेंटर में अटैच कर लेंगे इस तरह से सुई और धागे की मदद से। तो इस तरह से हम हुक को बराबर करके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इस तरह से हम सुई और धागे की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। तो हुक को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है, धागे को कट कर देंगे। अब इस तरह से इसको फोल्ड करके देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। यहाँ पे हमने इसमें निशान लगाया ना, यहाँ पे हम आई बना के रेडी करेंगे हुक को लगाने के लिए। तो इस तरह से हम आई बना लेंगे। आई को बनाने के बाद अभी क्या करेंगे, धागे को कट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें हुक को इसमें लगाना है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो हैंड पर्स है वो बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसमें मेकअप का सामान भी रख के दिखा रही हूँ। जितना भी हमारा कोई ज़रूरत का सामान है वो हम इस तरह से इसमें रख सकते हैं। और ये हमने इसमें छोटा सा पर्स भी रख लिया है। अभी जिप को बंद कर देंगे और हुक को भी इस तरह से हम लगा लेंगे। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं, हमारा जो हैंड पर्स है वो बनकर रेडी हो गया है। जितना भी हमारा ज़रूरत का सामान होता है ना, उसको हम इजी तरीके से इसमें रख सकते हैं। हमारा जो मेकअप का सामान होता है, या फिर हम इसमें पर्स वगैरह भी रख सकते हैं, फ़ोन वगैरह भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ना, कितना प्यारा सा हैंड पर्स हमारा बन के रेडी हो गया है। तो बिल्कुल आसान और इजी तरीके से आप पार्टी वेयर हैंड बैग बना के तैयार कर सकते हैं। तो सिलाई से बचे हुए वेस्ट कपड़ों को रीयूज़ करने के ये वाला आइडियाज़ आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे अच्छा आइडिया आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की न्यू इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।